पीछे वालों, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो तो सही है क्या हो रहा है। अरे हमें भी तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? महिलाओं पर अत्याचार और शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। नमस्कार, आज हम हिमालय स्कूल के छात्र छात्राएं आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण। महिलाओं को तो घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो क्या यही सोचकर उनसे ऐसा बर्ताव होता है? शायद हाँ या नहीं भी। तो चलो इस दृश्य में ही देख लेते हैं। अरे अरे मुझे भी फुटबॉल खिलाओ ना। और लड़की फुटबॉल चल जा, तेरे बस की नहीं है। ये लड़कों का खेल है। अरे मुझे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना आता है। यहाँ हम तो खेल नहीं पा रहे, ये हमें खेलना सिखाएगी। चलिए जा घर जाके रोटियां बना, तेरी बस की बात नहीं है। तो क्या देखा आपने? यह समझते हैं कि लड़कियाँ फुटबॉल नहीं खेल सकती, यह समझते हैं कि लड़कियाँ लड़कों के बराबरी नहीं कर सकती, ये समझते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल नहीं सकती। क्या लड़कियां घर से बाहर सुरक्षित है? आइए देखें इस दृश्य में। और भाई क्या हालचाल? अरे नजारा तो देखो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अरे तुम्हें देखकर तो गाना याद आएगा ही, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तो देखा आपने कैसी लड़कियां घर के बाहर खुलेआम घूम भी नहीं सकती, तो आपको लग रहा होगा कि उन्हें घर में तो सम्मान मिल ही जाता होगा। तो आइए यह दृश्य भी देख ही लेते हैं। माँ मुझे रिमोट दे दो, मेरे को अपना प्रोग्राम देखना है। अरे क्या दिन भर टीवी चलाती रहती है? तेरे दिन में चले गए हैं, जाके किचन में रोटियां बना दे। माँ दे दो ना, आधे घंटे की तो बात है। देख मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, जाके रोटियां बना। माँ रिमोट दे दो ना, मैंने कहा ना एक बार। माँ मेरे को रिमोट दो, मेरे को टीवी देखना है। बेटा 2 मिनट रुक जा। माँ मेरे को भी दो, मेरे को कार्टून देखना अरे है। 2 मिनट की बात माँ है। अभी दो। अरे माँ आपने उसको रिमोट तो दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? उसके खेलने कूदने के लिए ना, वो लड़का है, वो तो लड़की है ना। कैसे रोटी बना? बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए। बचाओ बचाओ, मुझे आजादी चाहिए। ए औरत, शांत रह। अगर तुझे इस परिवार का हिस्सा रहना है तो तुझे आजादी और शिक्षा की भीख मांगना छोड़ना होगा, वरना तुझे इस परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, ना कि घर में बैठ के रोटियां बनानी है। क्या तुझे पढ़ना है? तू लड़की है, तेरे को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं, तेरे को तो घर में ही रहना है। पर मुझे अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने और बोलने की आजादी चाहिए। पर हम तुझे बोलने का अधिकार नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। पर मुझे भी पुरुषों के समान सारे अधिकार चाहिए। क्या तुझे अधिकार चाहिए? प्रकृति ने पुरुष और महिला अलग अलग बनाए हैं, तो उनके अधिकार समान कैसे हो सकते हैं? मुझे ये रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए? हाँ, पर मैं ही क्यों? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? मुझे भी पढ़ना है और बड़ा कुछ बनना है। समाज तुझे पढ़ने लिखने की आजादी नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो घर में रहकर पढ़ना होगा। यह कैसा समाज है जो ना मुझे पढ़ने दे रहा है, ना बोलने दे रहा है, यहाँ तक कि किसी चीज की आजादी नहीं दे रहा है। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ? नहीं, मैं एक इंसान हूँ और मुझे भी इंसानों का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ पर भी अपराध, शोषण या फिर अपमान होता है, वहाँ मैं आती हूँ। क्या तुम नारी उठ जाओ। तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ। मैं तुम्हें इन सभी वीडियो से मुक्त कराने आई हूँ। पर कैसे? वो इस किताब की मदद से। ये कैसी किताब है? ये हमारे भारत का संविधान है जो हमें एक भारत के नागरिक होने के नाते 6 मुख्य अधिकार देता है।
पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है धर्म स्वतंत्रता। धर्म स्वतंत्रता। चौथा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार। छठा अधिकार है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। हमारे भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि ये समाज में फैली नारी के लिए सारी कुरीतियों का अंत कर सकती है और बेड़े को पिघला सकती है। बस जरूरत है तो जागरूक होने की और सजग रहने की। भारत हमारी माता है और हम इसे भी अपनी महिला के रूप में पूछते हैं। ये कैसा समाज है जो नारियों के सम्मान छीन रहा है? हम होते को नहीं ये अधिकार छीनने वाले, जबकि हमारे सर्वोच्च संविधान ने महिला को इतने अधिकार दे रखे हैं। अब ये भी सुन लो, जो नारी का अपमान करता है वो माँ का अपमान करता है, और जो माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका नाश निश्चित है। मैं भी छू सकती हूँ आसमान, आसमान बस मौके की है मुझे तलाश। बस मौके की है मुझे